हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स बी एन मस्ती। एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुके हैं और होपफुली आप लोगों का सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो गया होगा। प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली होगी। हर एक टॉपिक की अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, फार्मूला याद कर लिए होंगे। तो अब ऐसा क्या किया जाए ताकि आपके 90% से ऊपर मार्क्स रहें। ठीक है, अब यहाँ पर 90% से ऊपर या फिर जो बच्चे 100 मार्क्स तक भी लेकर आते हैं तो वो कुछ क्या ऐसा अलग करते हैं कि उनके मार्क्स 100 आ जाते हैं, और लेकिन जो उसी लेवल के बच्चे होते हैं उनके मार्क्स 95, 93, 92 ऐसे रह जाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा अपने टीचर से, ठीक है, अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर से, या आपके जो वेल विशर हैं, जब भी एग्जाम होता है तो सभी आपको कहते हैं यार सैम्पल पेपर बेटा जरूर सॉल्व कर। ठीक है, जरूर सैंपल पेपर सॉल्व करना, जरूर सैंपल पेपर सॉल्व करना, सभी ये बात कहते होंगे और आप लोग भी सैंपल पेपर सॉल्व करते होंगे। ठीक है, डेफिनेटली करते होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप सही तरीके से सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं? क्या 90% से ऊपर लाने वाले बच्चे जितने भी हैं, चाहे 91 है, 92 है, 93, मैं मान के चलता हूँ कि सबका लेवल लगभग एक जैसा होता है। लेकिन किसी के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, किसी के मार्क्स थोड़े से कम रह जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है? तो क्या वो ऐसी टेक्टिक्स यूज़ करते हैं, क्या वो तरीका यूज़ करते हैं, और क्या हम सैंपल पेपर के थ्रू प्रैक्टिस अपनी इतनी अच्छी कर सकते हैं कि हमें इस तरह की कोई दिक्कत ना आए? जितना हमने अटेम्प्ट करा 98% है पेपर, तो 98% ही आप अटेम्प्ट करके आएंगे और आपके मार्क्स भी उतने ही आएंगे। 100% किया तो 100% आएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम 98% अटेम्प्ट कर लेते हैं, 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाते, हालांकि आता हमें सारा कुछ है। कई बार हम 90% ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं। कई बार हम 60% ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, बाकी का टाइम ही नहीं मिलता। तो ये सारी जो कमी है, इसको आप खत्म कर सकते हो यूजिंग सैंपल पेपर स्ट्रेटेजी। हाउ टू सॉल्व सैंपल पेपर। ये नहीं कि आपने सैंपल पेपर ले लिया और आपने सॉल्व कर लिए सारे के सारे पेपर तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई। तो या सैंपल पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या सही तरीका होता है कि सैंपल पेपर की जो बुक है उसका आप पूरा पूरा फायदा उठा सको। सैंपल पेपर का मतलब होता है पेपर की डमी। जैसा आप एग्जाम में पेपर देने जाने वाले हो, लगभग वैसा ही लेवल पेपरों का होता है, उतना ही क्वेश्चंस होते हैं, उतना ही टाइम होता है। लेकिन हम में से बहुत से स्टूडेंट्स, मैं तो खैर अब स्टूडेंट नहीं रहा, ठीक है, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था तब मैं भी ये गलतियां कर देता था कई बार। ठीक है, लेकिन अब जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी कोशिश है कि आपको प्रॉपरली गाइड करें कि आपको कैसे इसको करना चाहिए। तो मेन बात आती है कि भाई सैंपल पेपर तो हमने खरीद लिया, अच्छे से अच्छा सैंपल पेपर खरीद लिया, हम उसको यूटिलाइज कैसे करें, ना सिर्फ मैथ्स में बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपका काम क्या होता है? नॉर्मली हम जो करते हैं, या नॉर्मली जो स्टूडेंट करते हैं सैंपल पेपर प्रैक्टिस, क्या करते हैं? सैंपल पेपर नंबर उठाया 1, सैंपल पेपर 1 उठाया, उसको सॉल्व किया। ठीक है, फिर हमने 2 उठाया, सॉल्व किया, 3 उठाया, सॉल्व करा। इस तरह से जितने पेपर हम हो सकता था हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, मन में रहता है यार हमने इतने सारे पेपर सॉल्व करें तो हम एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। लेकिन यहीं पर आप थोड़ा सा गलती करते हो, थोड़ी सी यहाँ पर अगर आप सही टैक्टिक्स यूज करो, सही तरीका यूज करो, तो आपकी तैयारी और बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला काम तो क्या होना चाहिए आपका, कि आपके पास एक टाइम की बाउंडेशन होनी चाहिए। उससे पहले भी अगर मैं बात करूं, जब प्रैक्टिस आप करते हैं ना, तो आपके पास एक प्रॉपर सिटिंग एरिया होना चाहिए जहां पर बैठकर आप पेपर कर सको, जो आपका नो डिस्टर्बिंग जोन हो। नो डिस्टर्बिंग जोन। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको फोन या फिर लैपटॉप, इनको लेकर नहीं बैठना है। ठीक है, सैंपल पेपर अगर आपके पास नहीं है, आप प्रिंट आउट निकलवा लो। ठीक है, अगर आप ई बुक भी यूज कर रहे हो तो आप लैपटॉप यूज करो, फोन यूज मत करो। ठीक है, लेकिन लैपटॉप भी आप यूज करोगे सिर्फ क्वेश्चंस देखने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद आपके पास एक होनी चाहिए टाइमर क्लॉक, और इस टाइमर में आप 3 घंटे का पेपर है तो आप तीन स्टार्टिंग में आप 3 घंटे का ही आप लगा के चलो। आपने टाइमर लगाया 3 घंटे का, और उसके बाद जब आपका पेपर खत्म होता है या जैसे ही टाइमर बजता है, आप वहीं पर स्टॉप कर दें। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपने पहले ये देखना है कि क्या टाइम के अकॉर्डिंग पेपर हमारा पूरा हुआ
या नहीं। अगर पेपर पूरा हो गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, स्पीड आपकी ठीक है। अगर पेपर पूरा नहीं हुआ, कितने क्वेश्चन बचे हैं, तो आप बाकी के क्वेश्चन करोगे, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम मेंशन करके चलोगे कि मेरे को इतना एक्स्ट्रा टाइम लगा है। 10 मिनट लगे हैं, 15 मिनट लगे हैं, 20 मिनट लगे हैं, जितना भी एक्स्ट्रा टाइम लगा है उसमें मेंशन करो। अपनी जो आप एक प्रॉपर आपने नोटबुक बना रखी होगी सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए, उसमें मेंशन करके चलो कि फर्स्ट सैंपल पेपर में इतना मिनट मुझे एक्स्ट्रा लगा है। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद जब आपने पेपर पूरा कर लिया, फिर आप उसको एनालाइज करो। हम ये काम अक्सर नहीं करते हैं, टाइमर भी हम लगा लेते हैं, लेकिन उसको एनालाइज हम करते ही नहीं है। एनालाइज का मतलब क्या है कि हमने सैंपल पेपर 1 सॉल्व किया, उसके बाद हम सीधा सैंपल पेपर 2 पे बढ़ जाते हैं, ब्रेक लिया थोड़ा सा, फिर सैंपल पेपर 2 पे हमने स्टार्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपने सैंपल पेपर 1 सॉल्व किया, आपके पास सॉल्यूशन उसके होंगे, ऑलमोस्ट सॉल्यूशन सभी के आपको मिल ही जाते हैं। तो उसमें से आप चेक करो कि आपकी वीकनेस क्या है। अपनी वीकनेस को वहां पर फाइंड करो कि क्या क्या ऐसी गलतियां आपने करी है जिसकी वजह से आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया। क्या वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक थी? क्या वहां पर आपका जो कंसेप्ट है वही वीक था, वही आपको पता नहीं चला आपने क्या वहां पर यूज करना था? क्या आपको उससे रिलेटेड फार्मूला याद नहीं है? जो भी वीकनेस है, खुद से उसको एनालाइज करो और उसको मेंशन करो कि मेरे को चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर दिक्कत आ रही थी, मुझे कैलकुलेशन की दिक्कत आ रही थी, या मेरा बेसिक सही नहीं था, या मुझे उसका फार्मूला पता नहीं था। जो भी टॉपिक आपका क्वेश्चन जो गलत हुआ है, अब आपको लगता है कि आपने 3-4 क्वेश्चन ऐसे निकाल लिए जिसका बेसिक या जिनका कैलकुलेशन या जिसका फार्मूला आपको याद नहीं था। उस चैप्टर पर एक बार अगला सैंपल पेपर करने से पहले उस चैप्टर का या उस टॉपिक के ऊपर दोबारा से वर्क करो, दोबारा उसका रिवीजन करो एक बार, जो भी आपको लगता है कि ये मेरी वीकनेस थी। ठीक है, कैलकुलेशन अगर गलती अगर आपने करी है कैलकुलेशन, तो इसकी सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप कैलकुलेशन करते हो कैलकुलेटर से या फिर मोबाइल से। ये दोनों आपको लेके नहीं बैठने, क्योंकि मैथ्स के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ नहीं करना, आपको कैलकुलेशन जो भी करनी है मैनुअली करनी है। ठीक है, यही आपका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप पेपर के अंदर भी कैलकुलेशन गलत कर जाते हो। फिर आपने ये सारी चीज़ें एनालाइज करी, इसको आपने एक बार दोबारा रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद फिर नंबर आएगा सैंपल पेपर 2 का। उससे पहले आपको सैंपल पेपर 2 स्टार्ट करना ही नहीं, ये प्रोसेस सारे करने के बाद फिर सैंपल पेपर 2 पर जाना है, और उसके बाद फिर यही सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। तो ये तरीका होता है सैंपल पेपर को सही तरीके से सॉल्व करने का। ठीक है, एक एग्जाम ओरिएंटेड एटमोसफियर में बैठो, या ऐसी जगह बैठो घर में जो कि आपको डिस्टर्ब कोई वहां पर ना करे। 3 घंटे पूरा आप निकाल कर बैठो, इकट्ठा निकाल के बैठो अगर पॉसिबल है तो। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारा जो माहौल है घर का उस तरह का नहीं है कि हम 3 घंटे रेगुलर बैठ सके, तो उसको आप 1.5-1.5 घंटे के 2 स्लॉट में भी बांट सकते हो। लेकिन ये नहीं करना कि 1.5 घंटा आपने पेपर कर लिया, उसके बाद आप बीच में बुक उठाओ फिर अगले क्वेश्चन स्टार्ट करो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो 1 या 2 स्लॉट के अंदर आपको अपना पेपर पूरा जरूर कर लेना है। उसके बाद के ये सारे काम जो जो मैंने बताए हैं, इनको आप करो, फिर अगला सैंपल पेपर स्टार्ट करो, सेम प्रोसेस रिपीट करो। तो जो जो आपकी गलतियां हैं वो साथ साथ आप उनको खत्म करते जाओगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, और लास्ट में हमारे पास कई बार टाइम ही नहीं मिलता। हम खुद दिमाग से हमारा स्किप हो जाता है कि मेरी ये वीकनेस मैंने इस पेपर में निकाली थी, तो वो स्किप भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख कर रखो, अपने नोट्स बनाओ प्रॉपरली, जो भी आपके सिलेबस में आएगा। ठीक है, उसके नोट्स बनाओ। आपकी जो पूरी फार्मूला शीट है हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, अप्लाइड मैथ्स की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और बेस्ट तो ये रहेगा कि आप उन्हीं नोट्स को खुद अपनी अ, उससे हैंड राइटिंग में, मतलब आप फोटो कॉपी ना निकाल कर अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाओ, अपनी नोटबुक के अंदर लिखोगे तो आपको ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा। तो ये तरीका आप यूज़ करो, डेफिनेटली आपके मार्क्स में कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। अगर आप 70 ला रहे हो, 75 तक पहुंच जाओगे, 75 ला रहे हो तो भाई 80 तक भी पहुंच सकते हो, अगर आप ये ट्रिक्स यूज़ करोगे तो। ये तरीका आप यूज़ करो सैम्पल पेपर सॉल्व करने का, तभी उसका सही बेनिफिट आप उठा पाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।
Jungle.